हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को हिला दिया है। भारत में एक बड़ा झटका आने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो बाइनेंस पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, कौन लोग फंसे हैं और इसका असर भारत के क्रिप्टो यूजर्स पर क्या पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ डिटेल में। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टैक्स ऑफिशियल ने 400 से ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि वेल्दी इन्वेस्टर की जांच शुरू कर दी है। इन लोगों पर शक है कि उन्होंने बाइनेंस पर ट्रेडिंग तो की लेकिन सरकार को टैक्स नहीं चुकाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जांच उन ट्रेडर्स पर हो रहे हैं जो 2022 से लेकर 2025 के बीच किए गए थे। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने अलग अलग शहरों के डिपार्टमेंट से कहा है कि 17 अक्टूबर तक अपने अपने एक्शन की रिपोर्ट भेजें। भारत में करेंटली क्रिप्टो ट्रेड पर टैक्स काफ़ी भारी है। हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस काटा जाता है और प्रॉफिट पर 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। भारत के सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि सरकार अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम, उन पर हाई टैक्स रेट जारी रहेगा। आपको याद होगा कि 2023 के आखिर में बाइनेंस को भारत में बैन कर दिया गया था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू ने बाइनेंस और 8 अन्य एक्सचेंज पर आरोप लगाया था कि वो भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून का पालन नहीं कर रहे। लेकिन बाइनेंस ने $2.25 मिलियन करीब 19 करोड़ रुपये का जुर्माना भरकर 2024 के अगस्त में दोबारा एंट्री करी। अब वो भारत में एक रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी अब बाइनेंस को यूजर्स की जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होती है। सरकार सिर्फ एक्सचेंज ट्रेड नहीं देख रही बल्कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पर भी नज़र रख रही है। पीयर टू पीयर ट्रेड का मतलब है दो लोगों के बीच सीधे क्रिप्टो की खरीद बिक्री जिसमें कोई मिडिलमैन या एक्सचेंज नहीं होता। पेमेंट आमतौर पर बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे या दूसरे लोकल तरीकों से किया जाता है। कई यूजर्स बाइनेंस के जरिए ट्रेड तो करते थे लेकिन पेमेंट भारत के बैंक अकाउंट्स, गूगल पे या फिर कैश में निपटाते थे। ऐसे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन अब बाइनेंस से मिली जानकारी के आधार पर टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी डील्स की जांच कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक सिग्नल है पूरे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। अगर आप बाइनेंस या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं तो टैक्स रूल्स को नज़रअंदाज मत करें। सरकार अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये जांच सही कदम है या सरकार क्रिप्टो पर ज़्यादा सख्त है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।